सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचन को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों को अपने जीवन में अमल करने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 4 तारीख है, सोमवार है, और आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा मुख्य रूप से 4 बातें हमारे सम्मुख रखता है। वो 4 बातें कौन सी हैं? प्रभु यीशु मसीह की आदत के अनुसार प्रभु यीशु मसीह विश्राम के दिन का पालन करते थे। विश्राम के दिन प्रार्थना करने की आदत उनको थी, और ईश्वर का वचन वो पढ़ते थे। और उसके बाद चौथी बात प्रभु हमें बताता है कि उतना कुछ करने के बाद भी उसके गृह नगरी के लोग उन पर विश्वास नहीं करते, यानी कि अपनी गृह नगरी में किसी नबी का आदर सम्मान नहीं होता। प्रभु ये बात हमें बताता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, ईसा नाज़रेत आए जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था, यानी कि वो अपने गृह नगरी आए। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। विश्राम का दिन यानी कि साबत का दिन, इतवार का दिन, आदत के अनुसार वो विश्राम का दिन का पालन किया करते थे। बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, इतवार का दिन अनिवार्य रूप से मिस्सा बलिदान में भाग लेना, प्रभु को धन्यवाद देने का दिन है, आदेश पर्व का दिन है, इसको मानते हैं। और बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कहाँ लिखा है, क्या ज़रूरत है, ये सब बातों को लेकर तर्क वितर्क करते हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन का उदाहरण के द्वारा हम सबों को सिखाता है विश्राम का दिन का पालन करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि स्वयं पिता ईश्वर ने संसार की रचना करने के बाद 7वें दिन आराम किया और इस दिन को पवित्र ठहराया और उसको पवित्र बनाए रखने के लिए हम सबों को कहा। इसलिए हम सबों को भी चाहिए कि ज़रूरत है कि हम सभी उस विश्राम का दिन का पालन करें, जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने, हम सबों के गुरु ने इस काम को किया। हम भी विश्राम का दिन का पालन करने में आगे बढ़ें और इसका पालन करते हुए प्रभु की आशीषों को बटोरें। दूसरी बात प्रभु आज के यीशु समाचार के द्वारा हमें सिखाता है, वो अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। अपनी आदत के अनुसार सभागृह क्यों गए? वो प्रार्थना करने के लिए गए। आदत के अनुसार वो प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करना उनका दिनचर्या था, उनका सिस्टम में था, उनकी आदत बन चुकी थी। जैसे हम सबों के जीवन में बहुत सारी आदतें हैं, अलग अलग प्रकार की आदतें हैं। वो सारी आदतें क्या क्या है हमारे जीवन में, अगर हम उन सभी बातों को नोट करें, बहुत सारी हमारी आदतें ऐसी हैं जो नकारात्मक हैं। झूठ बोलना आदत के अनुसार हम झूठ बोलते हैं। गलत काम करना आदत के अनुसार करते हैं। बहुत सारे नकारात्मक हैं। तो प्रभु के जीवन में क्या है? सकारात्मक आदत, प्रार्थना करना, बच्चों पर हाथ रखते हुए प्रार्थना करना, रोगियों को चंगाई देना, क्षमा करना, दूसरों को सही समझना, दूसरों को माफ़ी देना, लोगों को आगे बढ़ाना, सही रास्ता बताना, गिरे हुओं को ऊपर उठाना, ये सारी आदतें प्रभु के अंदर थी, यानी कि जीवन देने वाली आदत हैं। जीवन देने वाली आदत है। उसमें से आज के सुसमाचार में लिखा है वो प्रार्थना करने की उनकी आदत थी। ये नहीं कि कभी ज़रूरत पड़ी तब गए प्रार्थना के लिए, कभी मुश्किलें आ गई घर में तब गए, कभी परेशानी आ गई तब गए, तब ईश्वर का याद आया जब कठोर बीमारी आ गई। नहीं नहीं नहीं, ये प्रभु की आदत थी। आदत के अनुसार प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया करते थे। आदत इंसान के अंदर तब आती है, आदत तब बनती है जब कोई भी कार्य लगातार इंसान कम से कम 21 दिन करता है, तब जाके इंसान परिपक्व होता है और वो आदत में बन जाता है, यानी कि उसके सिस्टम में जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह की आदत थी प्रार्थना करना। आदत के अनुसार प्रार्थना करने के लिए वो सभागृह जाया करते थे। तीसरी बात आज के दिन में हम सबों के लिए सीखने के लिए दी गई है, वो है सभागृह में पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई, यानी कि प्रभु यीशु मसीह
धर्मशास्त्र को पढ़ते थे। धर्मशास्त्र को पढ़ना भी उनकी आदत बन चुकी थी। यानी कि हम सबों को प्रभु क्या सिखाता अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा, हम सभी उस पवित्र ग्रंथ को, पवित्र बाइबल को आदत के अनुसार पढ़ें। ये नहीं कि कभी चर्च गए उस दिन पढ़े या फिर उस दिन सुने या कभी कभार पढ़े, नहीं। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन हम लोग हमारे शरीर के लिए शारीरिक भोजन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से हमारी आत्मा के लिए ईश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4:4 में कहता है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इसलिए ईश्वर के मुख से निकलने वाले वो शब्द हम हर दिन पढ़ें, हर दिन सुने, उस पर मनन चिंतन करें, और जितना हम गहराई में जाएंगे ईश्वर के वचनों में, उतना हमें आनंद मिलेगा, उतना हमें कृपा मिलेगी, उतना हमें भक्ति और हमें ताकत मिलेगी, हिम्मत, साहस मिलेगा। प्रभु के वचन के द्वारा ही हम प्रलोभनों को दूर रख सकते हैं, शैतान को हरा सकते हैं और सही रास्ते में सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभु के वचन को कभी हम किनारा ना करें, अपने जीवन में हटाए नहीं, बल्कि उसको प्राथमिकता दें, प्राथमिकता के साथ उसको पढ़ें, उस पर मनन चिंतन करें, उस वचनों को लेकर हम प्रार्थना करें। तीसरी आदत है प्रभु यीशु के द्वारा हम सबों को सिखाई जा रही है। और चौथी बात है आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताई जाती है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने गृह नगरी नाजरत गए, नाजरत के लोगों ने यीशु में ईश्वर को नहीं देखा, उस यीशु में केवल बड़ाई के पुत्र को देखा और वे आश्चर्यचकित हुए, इसको यहाँ ये सब कहाँ से मिला इतना ज्ञान। वो कहने लगे आपस में, ये तो यूसुफ का बेटा है, मरियम का बेटा है, इसके भाई संबंधी हमारे बीच में रहते हैं, ये सब इसको कहाँ से मिला। यानी कि उनके अंदर यीशु के प्रति कोई विश्वास, कोई ऐसी भावना नहीं आई। वो कैजुअली लेते रहे प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में से कोई एक। इसलिए प्रभु यीशु ने वहाँ पर अपने गृह नगरी नाजरत में कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किए, कोई अद्भुत कार्य नहीं किए, क्योंकि विश्वास के अभाव में। यानी कि प्रभु हम सबों को क्या सिखाता, अगर प्रभु यीशु मसीह में हम लोग विश्वास करेंगे तो सब कुछ प्रभु हमारे लिए करेगा। यीशु में विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। नाजरत के लोगों ने वही किया, विश्वास नहीं किया, जिसके वजह से उनके जीवन में वहाँ पर कार्य नहीं हुआ, उनके गाँव में कार्य नहीं हुआ। और हमारे जीवन में भी अगर हम विश्वास नहीं करेंगे प्रभु यीशु मसीह में, हमारे जीवन में भी कार्य नहीं होगा। प्रभु हमें बुलावा देता है, उस प्रभु पर विश्वास करें, उसके वचनों पर विश्वास करें और उस पर श्रद्धा, भक्ति, आस्था रखते हुए हम आगे बढ़ें। निश्चित रूप से प्रभु हम सबों के जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट करेगा, अद्भुत से अद्भुत कार्य करेगा और हम सबों को अपने वचनों के द्वारा अनुग्रहित करेगा। लेकिन हम अपने जीवन में आदत बनाएं प्रार्थना करने का, साबत के दिन को पवित्र रखने का, ईश्वर के वचन को पढ़ने का हम आदत डालें और इनके द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें हमें मिलती रहेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को अनुग्रहित किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के अनुसार आदत डालते हुए प्रार्थना करने की, वचन पढ़ने की और आपकी उस वचनों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने की कृपा हमें प्रदान कर, जिससे कि प्रभु आपकी महिमा हम सभी देख पाएँ, महिमा कर पाएँ। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।